ओम शांति। 26/6/2022 के प्राण अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 26/10/91। हेडिंग है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। तो बाबा ने कहा आज तपस्या अर्थात खुशी, तपस्या अर्थात उमंग और उत्साह, तपस्या अर्थात बाबा का बन जाना, मैं बाबा का बाबा मेरा। तपस्या अर्थात मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तपस्या अर्थात परिवर्तन, परिवर्तन अर्थात सर्व शक्तियाँ जो सर्वशक्तिमान बाबा ने दी हैं वो सर्व शक्तियाँ मेरी हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं इन सर्व खजानों की मालिक हूँ। तो तपस्या अर्थात सर्व शक्तियों को समय पर यूज करना और स्वयं यूज कर औरों को भी इन शक्तियों का सहयोग देना। तो बाबा ने कहा जो भी आपको बाप द्वारा मिला है उन सबको बाबा ने कहा समय पर परिवर्तन करना। तो तपस्या अर्थात भाग्य, क्योंकि भाग्य विधाता ने इतना ऊंच से ऊंच भाग्य हम बच्चों का बनाया है। और भी बाबा ने बहुत गुह्य बातें बताई हैं जो बाप दादा से डायरेक्ट सुनते हैं। तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो आज बाप दादा अपनी सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज्य अधिकारी भी हो। किस पर राज्य? अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य। तब भविष्य राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए तपस्वी राज हो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है तो सभी राजा बने होना। तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है। कितना बड़ा? इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। बनाया है ना सबने। भाग्य विधाता बाप को सब बच्चों ने अपना बना लिया है ना। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है। माता पिता स्वयं अपने बच्चे को वर्षा देते हैं, बल्कि चाहते हैं हमारा कोई वारिस पैदा हो जिसका अधिकारी वो बने। तो वर्षा मांगा नहीं जाता है। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। तो वर्षा कभी मांगा नहीं जाता। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं दे दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी और तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना लिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा। भगवान स्वयं जो भाग्य विधाता है वो बच्चों को कहते हैं बच्चे मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य भी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। इसलिए तपस्वी राज हो। तो बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला याद है या भूल गए?
याद होगा ना सबको, क्या बोला हमने भक्ति मार्ग में? बार बार अपने को मैं गुलाम भी बोला है, मैं गुलाम तेरा। तो बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम, सर्वशक्तिमान के बच्चे और गुलाम शोभता है? नहीं शोभता ना। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा की बजाय क्या अनुभव कराया? मैं तेरा। भगवान कहता है बच्चे मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो ना? गुलाम पन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं? माया के गुलाम होते हो। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। गुलामपन छूट गया वह कभी कभी अच्छा लगता है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है। तपस्या अर्थात मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना सहज होता है, मुश्किल होता है। मनोरंजन होता है, वह मेहनत होती है। तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के अपने आदि अनादि स्वरूप में गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा है और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। निरंतर यह गीत गा सकते हो। निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना, गाना। और कितना है सहज नाचना गाना। बाबा कहते हैं कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का माथा भारी हो नहीं सकता। वास्तव में माथा भारी होने की आवश्यकता नहीं है, कर लेते हैं। पर ब्राह्मण जीवन में माथा भारी किसी का हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ? ट्रस्टी सामने बैठा है ना, माथा भारी है। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तो माथा भारी होता है। मेरा है तो बोझ है, मैला है। बाप सर्वशक्तिमान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो। मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो, गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज़ नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं तो यह सब खेल करते हो। तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसा है, सोचिए आप सभी कोई भी कार्य कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं ना। क्योंकि संसार में आए हैं हम सभी आत्माएं शरीर रूपी बाजा लेकर के नाटक ही तो कर रहे हैं। और नाटक में हंसना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, बजाना, यही तो सब होता है। तो सेवा भी क्या है? एक खेल है। तो बाबा बोलते हैं ऐसा है ना, वह थोड़ा थोड़ा करते थक जाते हो। मेजॉरिटी अथक बनते हो लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो।
यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता जाएगा। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना? क्या प्रयोग किया है? इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने का कम खर्चा, प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता ज़्यादा। इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, ये श्रेष्ठ खजाने हैं। समय का, संकल्प का भी श्रेष्ठ खजाना है। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहेंगे योग का प्रयोग। समय पर, संकल्प पर। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा बाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। तो इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की, चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। समय भी और संकल्प भी, इसकी बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिनको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाते, जितना ही कमाया और खाया, तो दान पुण्य कर सकेंगे? है ही नहीं, तो दान पुण्य कहाँ से करेंगे? तो कोई भी प्रकार का खजाना समय प्रति यूज करना और उसको बचाना, औरों के प्रति भी यूज करना और उसको जमा भी करना। इतनी कमाई हमारी हर प्रकार के खजाने के लिए हो। जिसको धन की बचत होती है, अगर अपने प्रति लगाने से जितना ही कमाया और खाया, तो दान पुण्य नहीं कर सकेंगे। योग का प्रयोग यही है। कम समय में रिजल्ट ज़्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज़्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज़्यादा, तब कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल क्या की? कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। तब तो कहते हो कमाल कर दे। गीत है ना, बाबा आपने कमाल कर दिया। और क्या कमाल कर दिया? मेरा सारा जीवन खुशहाल कर दिया। एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हैं कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज़्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ यह गीत नहीं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, आप भी तो कमाल करने वाले हो। बाबा ने किया है तो बच्चे भी तो कमाल करेंगे ना। करते भी हो। लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी? तपस्या का उमंग, उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज़्यादा करते हो। अपनी अनुभूतियाँ करना ये भी अच्छी बात है। अनुभव तो करना है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही तो दिया है। स्वयं के प्रति और विश्व की सेवा के प्रति ही तो दिया है। तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। करते हैं बाप दादा ने कहा, लेकिन इसको और बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। किसकी?
सारे विश्व की आत्माओं को वर्तमान समय कौन सी आवश्यकता है? आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, यह सहयोग ही योग में बदल जाएगा। एक है स्नेही सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी योगी। जितना सहयोगी बनते जाएंगे वो योगी बनते जाएंगे, और पहले हैं स्नेही हैं बाप दादा से, परिवार से, तो वो योगी हैं। और तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोगी। तो कौन से हैं तीनों में से हम? अभी अपने से पूछो, मैं कौन? लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं। कई बच्चों के वाइब्रेशंस बाप दादा के पास पहुंचे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशंस हैं। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? पूछ रहे हैं बाप दादा। सोच लीजिए, फिर बाप दादा जब आंसर देंगे तो देखिए आपने सही आंसर दिया है, सोचा है। तो जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची? इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है, इसका कारण क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? कोई समझते हैं यही तपस्या का फल है, कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में यह है। क्यों? दोनों वाइब्रेशंस आते हैं बाप दादा को, लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, ये तपस्या के बल का फल है। फल को खाना पड़ेगा ना। ये ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आत्माओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि यह क्यों कर रहे हैं। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे। विघ्नों का आना क्या है? आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। ये विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूतियाँ कराते हैं। और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो? बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। जैसे फुटबॉल का खेल करते हैं ना, अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे? खेल कैसे होगा? सोचिए। यह भी फुटबॉल का खेल है। विघ्न आना और आपका काम है उसको ख़त्म करना। तो ये है फुटबॉल का खेल। खेल खेलने में मज़ा आता है या मूंझते हो? कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में आए, मैं लगाऊं। ये खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति और रस्म है। अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, कमी नहीं है, बहुत संपत्ति है लोगों के पास। लेकिन आपके पास सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है? और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है तो गरीबों को भी है। वो कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति है सिंपत्ति। चाहे गरीब है, चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपत्ति नहीं है। सिंपत्ति की संपत्ति सबसे बड़ी से बड़ी है। और कुछ भी नहीं दो, लेकिन
सिंपत्ति से सबको संतुष्ट कर सकते हो। और आपकी सिंपत्ति ईश्वरीय परिवार के नाते की सिंपत्ति है। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वरीय परिवार हैं, उस नाते से सारे विश्व को ये सिंपत्ति देनी है। अल्पकाल की सिंपत्ति नहीं, पारिवारिक सिंपत्ति सबसे बड़े से बड़ी सिंपत्ति है और ये सबको आवश्यक है। चाहे ईश्वरीय परिवार के बीके हैं, चाहे दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, इस सिंपत्ति की सबको आवश्यकता है और आप सबको दे सकते हो। मनसा से, वृत्ति से, वातावरण बना करके, बोल से, कर्म से, हर प्रकार से हर आत्मा को ये संपत्ति हम दे सकते हैं। रूहानी संपत्ति तन और धन की पूर्ति कर सकती है। ये रूहानी संपत्ति है जो तन की भी, धन की भी, हर प्रकार की पूर्ति कर सकती है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे। आज तो सिर्फ देने के लिए बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा फिर कभी इस पर सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के तपस्वी राज, सारी मुरली का सार जो बाबा याद प्यार दे रहा है इसमें आ जाता है। तो सभी हम ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद मंथन चिंतन करेंगे और फिर धारणा करेंगे। चारों ओर के तपस्वी राजश्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं तेरा तू मेरा, इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान है आज का, अपनी चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता के द्वारा हुआ हो, वह कितना भाग्यवान हुआ। अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है। सभी योगी राजयोगी कहलाते हैं, ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हैं, योगी तो आत्मा कहलाते हैं, परंतु फिर भी बाबा परिभाषा बता रहे हैं, योगी तो आत्मा वह हैं जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। लाइट माना हल्का और माइट माना शक्तिशाली। इन दोनों के लिए चाहिए अंतर्मुखता। अंतर्मुखता बहुत बड़ा गुण है। अंतर्मुखी के लिए कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी होकर के लाइट और माइट रूप का अनुभव जो करता है वो है ज्ञानी तो आत्मा। अमृत बेला। अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं, एनर्जी वेस्ट जाती है ना, तो मन की भी जाती, तन की भी एनर्जी वेस्ट जाती है। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या सुनाया था ना,
क्या सुनाया था कल बाबा ने? अमृत वेले का। हाँ, अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की मन की सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कार्य करना है, वैसे स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, सतो प्रधान बुद्धि का भी सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन विशेष ये वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति से यूज करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो यह पहला अटेंशन है। मन की और तन की दिनचर्या बनाओ, तन मन दोनों को सेट करो। अच्छा, ओम शांति।